विक्रम और बेताल भाग 8। सबसे कोमल कौन। बेताल को विक्रम फिर से पकड़ लेता है और अपने कंधे पर डालकर ले चलता है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 3 लड़के थे। तीनों बहुत समझदार और आज्ञाकारी थे और तीनों मस्खरे भी बहुत थे। तीनों एक दिन जंगल में खेलने निकल जाते हैं तो शाम को जब वो घर आते हैं तो उनके पिता उन्हें कहते हैं कि तुम तीनों समुद्र किनारे घूमने जाओगे तो तीनों हाँ कर देते हैं। ब्राह्मण उन्हें कहता है कि तुम्हें वहाँ जाकर अपने तालब के लिए एक एक कछुआ लेकर आना है। ब्राह्मण के तीनों लड़के सुबह होते ही निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक कछुआ मिलता है। तीनों में उसे उठाकर घर ले जाने पर बहस हो जाती है कि कौन उस कछुए को उठाकर लेकर जाएगा। वहीं एक पहलवान खड़ा था, वो उसे पूछते हैं कि वो उनकी इस परेशानी का निवारण करे तो वो उन्हें कहता है कि वो राजा के पास जाए। राजा के पास तीनों भाई जाते हैं और जाने से पहले उस पहलवान को कछुए का ध्यान रखने को कह जाते हैं। तीनों में से कौन सा कोमल और नाजुक है, ये सवाल सुनकर राजा भी हैरान हो जाता है। राजा उनकी बात सुनकर उन्हें कहता है कि जाओ पहले भोजन कर लो। तीनों भाइयों में से एक भोजन नहीं करता है क्योंकि उसे चावल में से दुर्गंध आ रही थी। ये सुनकर राजा वहां आता है तो राजा कहता है कि मुझे तो किसी में से कोई बदबू नहीं आ रही। राजा उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें कैसी बदबू आ रही है तो वो लड़का बताता है कि उसे शमशान की बदबू आ रही है। राजा को सैनिक बताता है कि हाँ, हमारे ये चावल हमारे उस खेत के हैं जहाँ श्मशान है। राजा उस लड़के को कहता है कि हाँ, तुम तो बहुत कोमल और नाजुक हो। दोनों भाई राजा से कहते हैं कि क्या अब हमें कछुआ उठाना पड़ेगा, तो वो दोनों मना कर देते हैं कि वो कछुआ नहीं उठाएंगे। ब्राह्मण का दूसरा लड़का संगीत जानता था तो राजा उसे संगीत सुनाने के लिए कहता है तो राजा उसके लिए मृदंग मांगता है और गायिका को भी बुलाता है। लेकिन वह ब्राह्मण का लड़का गायिका से दूर जाकर बैठ जाता है तो राजा उससे इसका कारण पूछता है। ब्राह्मण का लड़का कहता है कि उसे इस गायिका में से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा गायिका से पूछता है कि क्या उसने बकरी का दूध पिया है तो वह गायिका कहती है कि जी नहीं महाराज, लेकिन उसने बचपन में बहुत बकरी का दूध पिया है। राजा कहता है कि आप तो बहुत कोमल है कि आपको गायिका के रक्त में से भी बकरी के दूध की गंध आ गई। आप तो बहुत नाजुक और कोमल प्रतीत होते हैं। रात्रि में सभी सोने के लिए जाते हैं तो ब्राह्मण का तीसरा बेटा सो नहीं पाता तो राजा उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो क्यों नहीं सो रहे तो वह कहता है कि मुझे कुछ बिस्तरे में चुभ रहा है तो राजा बिस्तरे को देखने के लिए कहता है। ब्राह्मण का बालक राजा को 3 बिस्तरे के नीचे दबे एक बाल के कारण पीठ पर खरोंच आ गई थी। अब तीनों में से राजा को यह फैसला करना था कि कौन सबसे ज्यादा कोमल है और राजा ने खुश होकर यह निर्णय भी लिया कि सबसे अधिक कोमल होने का इनाम भी उसे दिया जाएगा। बेताल अब राजा विक्रम से पूछता है कि अब तू बता कि राजा ने किसे इनाम दिया और कौन सबसे कोमल है। राजा विक्रम बताता है कि राजा सबसे छोटे लड़के को इनाम देगा और उसे सबसे कोमल बताएगा, क्योंकि राजा ने उसे अपनी आंखों से खरोंच लगते हुए देखा है और वो भी एक बाल से। शमशान के नजदीक के खेत के चावल और गायिका का बचपन में पिया बकरी का दूध कानों सुनी बात भी हो सकती है, लेकिन बाल से पीठ पर खरोंच राजा ने स्वयं देखी थी। राजा विक्रम का उत्तर सुनते हुए बेताल फिर से उड़ जाता है और अपने पेड़ पर जाकर लटक जाता है।